हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वनपुर विकेश ट्यूटोरियल पर। मैं विकास उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाएँ। इसके पहले के वीडियोज़ में मैंने पाठ्यक्रम के बारे में बताया है और आज हम लोग देखेंगे कि पाठ्य सहगामी क्रियाएँ क्या हैं, साथ ही साथ कौन कौन पाठ्य सहगामी क्रियाएँ होती हैं और इसका हमारे शिक्षा में क्या महत्व है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं या फिर को करिकुलर एक्टिविटीज क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आज से पहले जब हम लोग प्राचीन काल की शिक्षा की बात करते हैं, उस समय शिक्षा का स्वरूप क्या था। उस समय शिक्षा का स्वरूप था विद्यालय को सिर्फ और सिर्फ ज्ञान प्रदान करने का एक केंद्र समझा जाता था। जो अभिभावक थे वो अपने बच्चों को विद्यालय में सिर्फ और सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान लेने के लिए भेजते थे। शिक्षक भी जो है पुस्तकीय ज्ञान देने में ही रुचि रखते थे। बच्चे जो है उसी पुस्तकीय ज्ञान को अपने अंदर जो है जमा करते थे और तत्पश्चात जो है उसको यथावत प्रयोग करते थे। उस वक्त या उस शिक्षा काल में कहीं ना कहीं जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं अर्थात खेल कूद मनोरंजन के साधन को हेय की दृष्टि से देखा जाता था। उस समय इसको मान्यता नहीं दी जाती थी। उस समय ऐसा माना जाता था कि ये जो क्रियाएं हैं ये केवल मात्र जो है समय को नष्ट करती हैं। इससे किसी प्रकार से बच्चे का कल्याण नहीं हो सकता। बच्चे का कल्याण केवल मात्र ज्ञान प्राप्त करके हो सकता है। परंतु जैसे ही हमारे शिक्षा में मनोविज्ञान का समावेश हुआ, मनोविज्ञान के आते ही क्या हुआ, मनोविज्ञान के आते हुए जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं आज है, इसको पहले अतिरिक्त क्रियाएं कहा जाता था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, वो आज पाठ्य सहगामी क्रियाएं हो गई। अब इसे भी पाठ्यक्रम का एक अंश बना दिया गया। तत्पश्चात आज हम लोग क्या देखते हैं, आज हम लोग देखते हैं कि हर एक स्कूल में खेल कूद, वाद विवाद, संगीत, नाना प्रकार के जो है कार्यक्रम होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि आखिर पाठ्य सहगामी क्रियाएं कितने प्रकार की हैं। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के जो प्रकार हैं अर्थात टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज, बहुत सारे प्रकार हैं। कुछ को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है खेल कूद एवं शारीरिक व्यायाम। आज हम लोगों की शिक्षा में खेल कूद और शारीरिक व्यायाम का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि वर्तमान शिक्षा का जो अर्थ है वो केवल किताबी ज्ञान ठूसना नहीं बल्कि बालक का सर्वांगीण विकास करना है। सर्वांगीण विकास कहने से तात्पर्य है उसका सामाजिक, मानसिक, शारीरिक हर तरह का विकास। तो शारीरिक विकास के लिए कहीं ना कहीं खेल कूद और शारीरिक व्यायाम अति आवश्यक है। इसलिए हम लोगों का खेल कूद और शारीरिक व्यायाम एक पाठ्य सहगामी क्रिया जो एक पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। उसके बाद समाज सेवा कार्य। समाज सेवा का कार्य हमें विद्यालयों में ही सिखाया जाता है, जिसे अब एक पाठ्य सहगामी क्रिया के रूप में रखा गया है। जिस प्रकार से अगर कोई बच्चा किसी प्रकार से आहत है, किसी को कुछ समस्या है, तो हम लोग कुछ पैसे इकट्ठा करके उसकी मदद करते हैं। ये हमें विद्यालय में ही सिखाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी विशेष बीमारी से अगर परेशान है, उसे कुछ बीमारी अगर है, तो उसके लिए भी कुछ चंदा इकट्ठा किया जाता है। साथ ही साथ लोगों के हित के कार्य, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ सिखाई जाती है, विद्यालयों में, क्योंकि विद्यालय शिक्षा का मंदिर है। तो मंदिर में अच्छी अच्छी बातें तो हम सीखेंगे ही। और एक प्रथम स्टेज होता है जहाँ पर हम जो है सोशलाइजेशन हमारा जो सबसे पहले होता है, तो हम वहाँ समाज सेवा का कार्य सीखते हैं। फिर है विद्यालय के उत्सव। हमारे विद्यालय में नाना प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं। कुछ है राष्ट्रीय, कुछ है धार्मिक, जैसे 15 अगस्त दैट इज़ इंडिपेंडेंस डे, 26 जनवरी दैट इज़ रिपब्लिक डे। उसके बाद हम लोगों के यहाँ टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे, सरस्वती पूजा और भी ना जाने कितने प्रकार के हमारे यहाँ जो कार्यक्रम मनाए जाते हैं। उन सब कार्यक्रमों में बच्चे जो है बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और इससे कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर नेतृत्व का गुण, समाजीकरण का गुण आदि जो है उत्पन्न होता है। तो विद्यालय के जो उत्सव हैं वे भी कहीं ना कहीं एक प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाएँ हैं। अगला है संगीत तथा नाटक क्रियाएँ। संगीत हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि हर एक बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म से ही उसके अंदर कुछ ना कुछ विकासोन्मुख गुण छिपे होते हैं। तात्पर्य हर एक बच्चा के अंदर अलग अलग प्रतिभा है, अलग अलग जो है पोटेंशियलिटी है। तो हो सकता है किसी बच्चे की विशेष रुचि संगीत में है, किसी का नाटक में है। तो जब भी किसी प्रकार का कल्चरल कुछ कार्यक्रम अगर करवाया जाता है तो उसमें बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। इससे दो फायदे हैं। एक तो जो बच्चा इसमें रुचि रखता है वो तो अपनी प्रतिभा को दिखाएगा ही, साथ ही साथ यह एक मनोरंजन का साधन भी है। तो हम लोगों का अगला जो है वो है संगीत तथा नाटक क्रियाएँ। अगला है परिभ्रमण या शैक्षणिक यात्राएं, जिसको हम लोग एग्जीबिशन या एजुकेशनल टूर कहते हैं। ये क्या है, बीच बीच में बच्चों को जगह जगह की यात्रा करने से क्या फ़ायदा है। बच्चे जब किसी दूसरी जगह में जाते हैं तो वहाँ के वे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक हर एक तरह की जो चीज़ें हैं वो जानते हैं, प्लस उनका वातावरण चेंज होता है, वो वहाँ की ज्योग्राफी, वहाँ की हिस्ट्री को पढ़ते हैं।
बच्चों को जो है प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है, दैट इज वाइडर कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। तो बच्चे वहाँ जो किताबी ज्ञान से बंधे नहीं रहते, तो ये कहीं ना कहीं पाठ्यसागामी क्रियाओं के अंतर्गत आता है। स्काउटिंग और गर्ल गाइड, देन एनएसएस एंड एनसीसी, ये खासा जो है ये मिलता जुलता है सब कुछ। ये भी कुछ विद्यालयों में कराए जाते हैं। इससे बच्चों के अंदर जो है डिसिप्लिन, एक जो है अनुशासनीय जीवन का बोध होता है। साथ ही साथ बच्चों के अंदर नेतृत्व का भाव होता है। बच्चे देश के प्रति, अपने समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को समझते हैं, वे दूसरों की मदद करने को तत्पर रहते हैं। तो ये सब जो है पाठ्यसागामी क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। आगे है साहित्यिक क्रियाएं, वाद विवाद एवं भाषण कला, विद्यालय पत्रिका का प्रकाशन। कुछ जो है साहित्यिक क्रियाएं या प्रक्रियाएं हैं जिसमें वाद विवाद, जिसको हम लोग डिबेट बोलते हैं। वाद विवाद करने से क्या होता है, बच्चे के अंदर जो चिंतन की क्षमता बढ़ती है, वाचन क्षमता बढ़ती है, सुनने का क्षमता बढ़ता है। भाषण कला है, भाषण भी जो है दिया जाता है। तो ये सब जो क्रियाएं करवाई जा रही हैं, प्लस विद्यालय पत्रिका जो स्कूल मैगजीन्स वगैरह होता है, जिसमें बच्चों को कुछ आर्टिकल्स जैसे कविता, कहानी, चुटकुले इत्यादि लिखने को बोले जाते हैं, जिसमें बच्चे जो चिंतन करते हैं और अपने चिंतन से कुछ आर्टिकल्स लिख करके स्कूल में वो लोग देते हैं ताकि उनका आर्टिकल पब्लिश हो। तो कहीं ना कहीं ये जो क्रियाएं हम लोगों ने देखा, ये सभी क्या हैं, ये है पाठ्यसागामी क्रियाएं जो हम अपने पढ़ाई के साथ साथ करते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि पाठ्यसागामी क्रियाएं जो है इसके उद्देश्य क्या क्या हैं। देखते हैं उद्देश्य। वैसे तो पाठ्यसागामी क्रियाओं के अनेकों उद्देश्य हैं, परंतु हम लोग ब्रीफ में छोटे से करके 5 पॉइंट को देखते हैं, अन्यथा वीडियो खासा जो है लंबा हो जा रहा है। तो पहला जो उद्देश्य है अर्थात ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज, इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य है वो है बालकों का बहुमुखी विकास करना। ये जो शब्द है बहुमुखी एंड देन विकास, दैट मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऑल राउंड मतलब जैसे मैंने पहले ही बताया कि एक बच्चा अनेक प्रकार की प्रतिभाओं के साथ जन्म लेता है, तो हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ विशेष एक जो है गुण, एक टैलेंट छिपा हुआ होता है। तो हर प्रकार से जब हम बालकों का विकास करते हैं तो कहीं ना कहीं बालक अपने हर एक चीज को प्राप्त करने योग्य बनता है। अब जैसे कि हम सिर्फ और सिर्फ बालकों को मेंटली अर्थात मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रख सकते, शारीरिक रूप से नहीं, हमको हर एक तरह से मेंटली, फिजिकली, सोशियली, प्लस उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट, बहुत सारे ऐसे गुण हैं जिनका सबका विकास करना, और ये विकास तभी संभव है जब हम शिक्षा में पाठ्यसागामी क्रियाओं को स्थान देते हैं। तो इसका पहला उद्देश्य हुआ कि बालकों का बहुमुखी विकास करना अर्थात ऑल राउंड डेवलपमेंट। दूसरा है बालक की विभिन्न रुचियों को उचित मार्ग पर ले जाना। उचित मार्ग मतलब बालक, हर एक बालक के अंदर अलग अलग रुचि होती है, अलग अलग क्षमता होता है, तो उसको एक उचित मार्ग मतलब एक सही प्लेटफॉर्म देना। ये कैसे संभव है, जब हम स्कूल में पाठ्यसागामी क्रियाओं को स्थान देंगे तो जाहिर सी बात है हम वहाँ पर कहीं ना कहीं हर एक बच्चों को उसकी रुचि के अनुसार, उसकी प्रतिभा के अनुसार उसको हम परफॉर्म करने के लिए अनुमति दे रहे हैं। तो जब बच्चा अच्छा करेगा तो जाहिर सी बात है वो आगे को जाएगा। तो बच्चों के गुणों को बाहर निकालने का, प्रस्फुटित करने का पाठ्यसागामी क्रिया जो एक बेहतर तरीका है। अगला है बालकों को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करना। नागरिकता दैट मीन्स सिटीजनशिप। हर एक व्यक्ति जो है एक समाज का, एक देश का नागरिक होता है, परंतु कहीं ना कहीं उसे अपने नागरिक गुणों का बोध नहीं होता। जब हम एक देश में रह रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं अपने कर्तव्यों, अपने अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ हमारे जो नागरिक गुण हैं इन सबको ज्ञान होना चाहिए। आखिर नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य क्या है, तो इन कर्तव्यों का विकास हमें करवाता है क्या, पाठ्यसागामी क्रिया। इसके द्वारा से कहीं ना कहीं हम नागरिकता की शिक्षा जो है प्राप्त करते हैं कि एक देश के नागरिक होने के नाते मेरा क्या क्या कर्तव्य है। अगला है अवकाश के सदुपयोग की शिक्षा देना। ये तो खासा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों का जो अवकाश अर्थात जो खाली समय है उसको हम लोग अन्यथा इस तरह ही हम लोग बेकार बिता देते हैं। परंतु जब हमारे साथ पाठ्यसागामी क्रियाएं जुड़ जाती हैं तो जाहिर सी बात है उस अवकाश के समय में, उस खाली समय में हम कहीं ना कहीं अपनी रुचि की चीज़ करते हैं, अपनी पसंद की चीज़ करते हैं। तत्पश्चात हमें उस फील्ड में भी जो है शायद सफलता मिलती है। अभी कुछ वर्ष पहले, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है, एक डांसर हम लोगों ने देखा जो गोविंदा के अनुसार जो है या उनके जैसा स्टाइल में डांस कर रहे थे, जिनको डब्बू अंकल और डब्बू अंकल समथिंग लाइक दिस इस तरह से कुछ कह करके उस समय फेमस किया गया था, जिनका वास्तविक नाम है संजीव श्रीवास्तव, जो पेशे से एक प्रोफेसर हैं। परंतु उन्होंने अपने डांस की रुचि को मरने नहीं दिया। उन्होंने उसको कैसे बचाए रखा, अवकाश के समय जब उन्हें छुट्टी मिला करती थी तब वे जो हैं अवकाश में अपने खाली समय में अपनी रुचि को,
अपने गुणों को उजागर किया करते थे। तत्पश्चात एक दिन ऐसा हुआ जब पूरा भारत तो भारत, विश्व के भी ना जाने कितने लोग उन्हें जानने लगे। अगला है विद्यालय के विभिन्न प्रकार के छात्रों में सहयोग एवं सह अस्तित्व की भावना का विस्तार करना। जब हम पाठ्यसागामी क्रियाओं में भाग लेते हैं, जैसे विद्यालय का उत्सव हो गया, एनएसएस है, एनसीसी है, किसी प्रकार का खेल कूद है, तो उस समय हम एक ना होकर के एक टीम, एक समूह बन जाते हैं। अब हमारे अंदर क्या है, आपसी सहयोग और सह अस्तित्व की भावना का विकास होता है। जिस प्रकार एक टीम आपसी मेल जोल के बिना नहीं जीत सकता, यहाँ पर भी तो वही गुण का विकास हो रहा। उन्हीं गुणों के विकास का तो मेन केंद्र है विद्यालय। यहाँ अनेक प्रकार के छात्र आते हैं, अनेक जाति, धर्म, रंग, रूप के विद्यार्थी या छात्र आते हैं, परंतु ये जो पाठ्यसागामी क्रिया है वो क्या करता है, उनमें एकता लाता है, उनमें आपसी सहयोग और सह अस्तित्व की भावना लाता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि हम आपस में मिलजुल कर ही जो है किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा कि पाठ्यसागामी क्रियाएं क्या हैं, इसका उद्देश्य क्या है, ये कितने प्रकार का होता है। इसके आगे की वीडियो में जो है हम लोग पाठ्यसागामी क्रिया के महत्व को जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें।